मैं कौन हूं मैं चतुर्दशा भुवनों का अति भयंकर लंकेश्वर दशकंठा रावण हूं मैं। सर्वत्र सर्व स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं नहीं दे रहे हो? क्या बक रहा है रे? डैड, आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो डैड। पौराणिक नाटक के डायलॉग को याद रखना हलवा लगता है तुझे। क्या हुआ सर? मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? क्या किया मैंने? ए साले, तुम दोनों बाप बेटे ने मिलकर मेरी इज्जत की पूरी धज्जियां उड़ा कर रख दी और पूछता है कि मैंने क्या किया है? ए, वीडियो कॉल लगा। जी। बोलो भाई, क्या करना है? सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर। मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा सर। माफ कीजिए सर। मिलने तक तेरे बेटे को कुछ भी नहीं करेगा, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल ये सोच रहा हूँ कि तुझे पहले ठोक कर फिर तेरे बेटे को मारूं, या तेरी आंखों के सामने पहले तेरे बेटे को मारूं और फिर तुझे। सर थोड़ा रहम कीजिए सर। आप मेरी जान ले लीजिए सर, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा। आप कहेंगे तो मैं और मेरा बेटा ये शहर छोड़ के चले जाएंगे सर। ठीक है चल, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, बट वन कंडीशन। जी सर। हाँ, तो शर्त यह है कि तुझे इन पन्नों पर लिखित रावण के सारे डायलॉग्स कहीं भी बिना अटके एक ही सांस में बोलने हैं। अगर तूने सारे डायलॉग्स बिना रुके बोल दिए तो तुम दोनों को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू कहीं भी अटका तो ये गदा तुझ पर बरसेगा। ले, शुरू कर। मैं चतुर्दश क्या रे, रुकने का नहीं तोतले। उठ भी नहीं पा रहा है। बोलूंगा सर। मैं चतुर्दश भवनों का अति भयंकर लंकेश्वर आखिरी मौका दीजिए सर। हाँ। मैं चतुर्दश भुवनों का अति भयंकर लंकेश्वर दशकांत हीरो इस बेचारे की कहानी तो खत्म हो गई। चलो उसको भी फोन कर और इसके बेटे को भी खत्म करने को। जी भाई। अरे लाइट को क्या हुआ? बोलो भाई, खत्म कर दूं? अरे बोलो भाई, क्या करूं? ए बोलना। अरे बोलना भाई। क्या हुआ, बोलना। कौन है वहां? कौन है? मैं चतुर्दश भवनों का अति भयंकर लंकेश्वर
दशकंठ रावणा। सर्वत्र सर्वस्वतंत्र प्रबुद्ध रावणा। ये कौन है रे? कौन है रे? कौन है? किधर हूँ? हाँ? डैड, कौन है तू? कौन है तू? मैं हूं चतुर्दश भवनों का अति भयंकर लंकेश्वर दशकंठ रावणा। मैं हूं सर्वत्र सर्वस्वतंत्र नदा प्रबुद्ध रावणा। इस पूरे ब्रह्मांड को अपने बल से हिलाकर रख सकता हूं मैं। मेरी एक हुंकार से सारी सृष्टि में प्रलय आ जाती है। महाज्ञानी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली प्रचंड रावणा। मैं हूं प्रचंड रावणा। प्रचंड रावणा।
हमको कुछ लोग मार रहे हैं। व्हाट? इसे मार क्यों रहे हो? हाँ, क्यों? बहुत प्यार आ रहा है। जिस तरह तुम्हें वो पसंद है उसी तरह तुम भी मुझे पसंद हो, और वो हम दोनों के बीच में आ रहा है। ठोक दो साले को। रुको रुको प्लीज, मत मारो। अच्छा नहीं मारे? जरा लेफ्ट में देखो। गाड़ी का दरवाजा, मेरे घर का दरवाजा और दिल का दरवाजा भी खुला है। ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। मारो साले को। नहीं रुको, मत मारो, मत मारो उसे, रुको। राम, तुम उन्हें मारने क्यों दे रहे हो? तुम उन्हें मारते क्यों नहीं? नहीं सीता, किसी भी प्रकार की हिंसा गलत है। वो तुम्हें मार रहे हैं, उसका क्या? हिंसा का जवाब हमेशा हिंसा से देना जरूरी नहीं। इसका मतलब ये नहीं हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब हम शांति चाहते हैं। मैंने बचपन से यही सीखा है। इसने तो रुला दिया यार। सीता को हासिल करने के बाद जो किताबें इसने बचपन में पढ़ी है मैं वही खरीदूंगा, एक मेरे लिए और एक सीता के लिए। वो कुछ कर नहीं रहा तो उसका फायदा उठा रहा है। मेरे को चप्पल मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सीता, तुम ठीक तो हो ना? मेरे अंकल क्या रे? मारेगा? मुझे मारेगा? मार के दिखा। मैं सीता को हाथ लगाने को नहीं बोला बे उल्लू। नहीं मैम, आगे मत जाओ मैम। मैम रुक जाओ प्लीज। मारना, आजा आजा। इससे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अरे दम है तो हाथ लगा ना। क्यों फट गई क्या? मर्द नहीं है क्या? जवाब दे। क्या कहा? ये मर्द नहीं है क्या? नहीं है? तू मर्द नहीं है क्या? अरे वाह, जरा शांति रखो। इस मोटू की मर्दानगी को ललकारा इसने। ललकारा है। इसकी मर्दानगी पे शक हाँ है। है। ये मर्द नहीं लगता। नहीं लगता। बोला था ना मैंने। क्या है तेरी तो मैं। नहीं 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 नहीं, कोई उसका करीब मत जाना। मैं बोल रहा हूं। मक्स। इतने अच्छे इंसान को तुम्हारी वजह से मारना पड़ रहा है। पाप तुम्हें चढ़ेगा, याद रखना। वन स्मॉल क्वेश्चन, तुम्हें कोई मारे तो वो तुम्हें बचाने आ जाता है, लेकिन उसे कोई मारे तो तुम आओगी नहीं? आओगी ना? स्वार्थ। स्वार्थी हो तुम। क्या चिल्लाने से ही उठ जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं भी चिल्लाता हूं। उठा क्या? नहीं ना? इसलिए तुझे इसकी जायदाद चाहिए और मुझे तू सीता। चल घर आजा, सब सेटल करते हैं। राम,
तू इस कहानी का असली विलन है रे, और तूने खुद को हीरो समझ लिया। अगर सिर्फ टोले शोले बनाने से कोई हीरो बन जाता ना, तो हर जिम में कम से कम 25-30 हीरो होते। लेकिन इस पिक्चर का असली हीरो तो मुझ जैसा सिंसियर प्रेमी होना चाहिए, है ना? राम, राम। लो, हीरोइन भी आ गई। क्या हुआ? मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन आज जोड़ती हूँ। इसे हॉस्पिटल ले जाने दो। अरे यार, देखो तुम इसके लिए अपना कैरेक्टर मत बदलो, हाँ? ना ही मेरे लिए ना ही भगवान के लिए। अब चलो, देखो तुमने जुबान दी थी, हाँ? प्लीज, ये मर जाएगा। तो फिर जल्दी चलो। बहुत खून बह रहा है, प्लीज। वो बेचारा मौत से लड़ रहा है और तुम हो के अपनी जिद पर अड़ी हुई। तुम्हारा अहंकार इसकी जान ले लेगा। चलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सीन शुरू करते हैं, फिर जहां इसे ले जाना ले जाएंगे। ठीक है, राम को हॉस्पिटल पहुंचाकर मैं आ जाऊंगी। ना सीता जी, ना। एक बार धोखा खाने वाले इंसान को लोग बेवकूफ कहेंगे, लेकिन दूसरी बार धोखा खाने वाले को लोग भैरव राज के नाम से पुकारेंगे। येड़ा समझा है? अरे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। या ये क्या? सीता, सीता तुम रो क्यों रही हो? क्यों क्यों रुला रहे हो मेरी सीता को? मेरी सीता को हाथ मत लगाना। तेरी इतनी हिम्मत सीता को रुलाएगा? राम, चलो।
रॉबर्ट, तेरी खामोशी कह रही है कि तू मुझे पहचान गया। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। वैसे तेरा और मेरा भी खून का रिश्ता है रॉबर्ट। तूने मेरे बेटे का खून बहाया और मैंने तेरे दोस्त का खून बहा दिया। हम दोनों के इस अनोखे खून के रिश्ते को एक ही बार खत्म करने के लिए मुझे कर्नाटक से लखनऊ आना पड़ा, और यहां आते ही मैं तुम्हारे मतलब राघव के बेटे के साथ शतरंज का खेल खेल रहा हूं। अच्छा, वैसे तेरी वो केटरिंग का मालिक भी अरेस्ट हो गया, और त्रिपाठी मर्डर केस में पुलिस तुझे ढूंढ रही है। अब तो बचकर कहां भागेगा? अरे तेरी तो वाट लग गई। किस किस को बचाएगा रॉबर्ट? किस किस को बचाएगा बेटा? खून खौल रहा होगा ना तेरा, हाँ? मगर तू तो लाचार है बेटा, बड़ी मुसीबत में है तू। तू तो अपने हथियार वथियार त्याग कर अज्ञातवास ले चुका है, पांडुओं की तरह। वनवास काटने वाले सभी अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर पांडवों की तरह रह रहे। ये आपकी गलतफहमी है नाना। प्रभु श्री राम ने रावण का वध भी वनवास के समय में ही किया था। इन हाथों को शबरी के आगे झुकना भी आता है और रावण का वध करना भी। अब फैसला तुम कर लो कि शबरी की तरह जियोगे या रावण की तरह मरोगे। द काउंटडाउन स्टार्ट्स। देखो ना बॉस, तुम्हारे फ्रेंड ने मेरे घोड़े को मार दिया। मैं इसका रिवेंज लेकर ही रहूंगा। कूल बेटा, सिर्फ घोड़े को मरता देखकर इतना परेशान मत हो, क्योंकि नेक्स्ट हाथी को मारने वाला हूं। बेटा लड्डू, एक कहानी सुनोगे? कौन सी कहानी अंकल? जिसमें दुर्योधन कर्ण का कत्ल कर देता है। लेकिन वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। लेकिन इस कहानी में दुर्योधन अपने दोस्त कर्ण को मारकर हस्तिनापुर छोड़कर अयोध्या चला जाता है और हनुमान जी के भेष में जिंदगी जीने लगता है। बहुत अजीब कहानी है अंकल। हाँ, बहुत अजीब है ये कहानी। रामायण में भी नहीं है और महाभारत में भी नहीं है। ये कहानी सिर्फ मुझे पता है। चलो बताओ, जब कर्ण के बेटे के सामने वो दुर्योधन जाएगा तब उसे क्या करना चाहिए? बताओ ना बेटा। रिवेंज, बदला लेना चाहिए उसे। ये लो, रिवेंज ले लो। मैंने अभी जो कहानी सुनाई वो कहानी नहीं है। उस कर्ण के बेटे तुम हो और दुर्योधन वो है। कमाल कर दिया भाई, हाथी को मारूंगा बोल के सीधे चेकमेट ही कर दिया। यह आदमी जो बात इस बच्चे से इतने सालों से छुपाता चला आया है, वो आपने इसे एक चुटकी बजाते ही समझा दी। बेचारा, आपकी इस चाल के बाद इसका बचना बहुत मुश्किल है भाई। खेल खत्म हो गया रॉबर्ट। आप सब लोग कौन हैं? और आप लोग बार बार मुझे रॉबर्ट रॉबर्ट क्यों बुला रहे हैं?
मैं रॉबर्ट नहीं राघव। लड्डू, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है किसी भी अनजान आदमी के बुलाने पर उसके साथ नहीं जाते हैं। आज कुछ भी बंक किया है तुमने। तुम्हारी टीचर फोन करके मुझे डांट रही थी। चलो 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 घर चलो। सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आपका वो रॉबर्ट मैं नहीं हूं। चलता हूं। लड्डू, बड़े दादू और छोटे दादू को बाय बोलो। बाय बाय। जरा रुक बे। इतनी दूर से फ्लाइट पकड़कर हम लोग इतने सारे लोग यहाँ आए हैं और तू बिना लड़े यहाँ से भाग रहा है। बावला समझ रखा है मैं। तू वाकई रॉबर्ट नहीं है। सर, आपको मुझ पर इतना शक क्यों है? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ, ये देखिए सर, मेरा आधार कार्ड है सर, और ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। मैं राघव हूँ सर। रॉबर्ट नहीं है? मैं राघव हूँ सर। अच्छा, इस राघव के अंदर छुपे रॉबर्ट को बाहर कैसे लाना ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं, मत मारो। छोड़ो, मत मारो, मत मारो प्लीज। मेरे बॉस को मत मारो प्लीज। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ। हम छोड़ दीजिए। लड्डू! बॉस, क्या हुआ बॉस? वो तुम्हें इतना मार रहे हैं, फिर भी तुम चुप हो। तुम इन्हें वापस मारो ना। झगड़ा करना अच्छा नहीं होता बॉस। बेचारे कोई और समझकर नहीं जानते ना मुझे, इसलिए सर मैं कोई रॉबर्ट नहीं हूँ सर। प्लीज हमें छोड़ दीजिए ना सर। लड्डू! चले जाके कमरे में बंद कर। सर मत कीजिए सर, बच्चा है सर। लड्डू! दरवाजा खोल। गलती कर बैठे सरकार। उसी बच्चे के पिता को दिए हुए वचन की बदौलत आज तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, और तुमने उसे ही अंदर बंद कर दिया। दरवाजा खोलो। मेरे बॉस को छोड़ दो। सर, मैं आ गया, हाथ जोड़ता हूँ सर। मैं रॉबर्ट नहीं हूँ सर। हमें छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। मुझे माफ कर दीजिए सर, जाने दीजिए। लड्डू! सर हमें जाने दीजिए सर, प्लीज सर। दरवाजा खोलो। छोड़ दो उन्हें, मेरे पापा को छोड़ दो प्लीज। बॉस, उन्हें मत मारो। बॉस, उन्हें छोड़ दो, उन्हें मत मारो। बॉस, दरवाजा खोलो। बॉस,
मत मारिए सर। सर मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर, मुझे बहुत दर्द हो। मुझे छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए ना सर। मैं पाँव छूता हूँ आपके। ये हॉलीवुड वाले बेकार के एक्टरों को ऑस्कर बांटते रहते, इस बेचारे को दे दो यार ऑस्कर। सर पहले उस दरवाजे को खोल के दे, उस बच्चे को बाहर निकाल, जा। दरवाजा खोलो। बॉस, अंकल मत मारो उन्हें प्लीज। सुन छोटू, तुम वहीं रुक, हिलना मत, दरवाजे के पास मत जाना। क्यों? आप मेरे पापा को मार डालना चाहते हो ना? नहीं यार प्लीज बेटा, एक मिनट तू वहीं रुक ना, वहीं रुक। दरवाजा तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो। दौड़ा कर भी शिकार नहीं कर सकता तेरा, क्योंकि तेरे अंदर तो भागने की शक्ति भी नहीं है। बुढ़ा हो चुका है, लेकिन बदले की आग बुझी नहीं लगता है। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूं, लेकिन मेरे अंदर जो ज्वालामुखी भड़क रहा है ना, उसका तापमान इस जन्म में तो क्या, अगले 10 जन्मों के बाद भी कम नहीं होगा। कुछ लोगों का पाप का घड़ा जब भर जाता है तो नर्क की सारी टिकटें अगर फुल भी हों तो तत्काल में उनकी बुकिंग हो जाती है। इसे कहते हैं कर्मा। और जो लोग बदले की भावना को भुलाकर शांति से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, अक्सर उन्हें ही इसी टिकट काउंटर पर नौकरी मिल जाती है। इसे कहते हैं धर्मा। नाना, तुम जिस खेल को जिंदगी भर खेलते आए हो, उसी शतरंज के खेल में जिंदगी की सच्चाई छुपी है। खेल खत्म होने के बाद राजा, मंत्री, सैनिक में अंतर किए बिना सभी को एक ही डब्बे में बंद कर देते हैं। इसी बात की गहराई समझकर ये रॉबर्ट राघव बन गया। अगर मुझ में भी तुम्हारी तरह बदले की आग भरी होती तो आज तुम में से कोई भी यहां तक नहीं आ पाता। मेरे दोस्त राघव से दिए हुए सिर्फ एक वचन को निभाने के लिए मैं तुम सबको जिंदा छोड़कर यहां आ गया। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, तुम लोगों को घुमाकर मेरे पास यहां लेकर आ गई। लेकिन मैं अपने दोस्त को दिया हुआ वचन आज भी नहीं तोड़ूंगा। तुम लोगों को सजा भगवान स्वयं देगा। आगे आजा। पहले मेरी पोती को छोड़ो। छोड़ दूं क्या? पहलवान विक्रम नायक, जिनके नाम सुनते ही लोग अपना सर झुका लेते थे, आज उन्हें लोग दया की नजर से देखते हैं। देख मेरे भाई की हालत, जिस हाथ से मेरे भाई ने अपने तीनों बेटों के चिता को आग दी थी, आज उसी हाथ से तेरी पोती को तेरी आंखों के सामने मार डालेंगे और तू बस देखता रह जाएगा। यहाँ तुम सबको एक साथ देखने के बाद तुम्हारे साथ भी वही करने का मन कर रहा है। क्यों ना तुम सबको एक साथ मौत के घाट उतार दो। मार डालो। अगर तू इनकी बैंड बजाएगा तो मैं क्या घंटा बजाऊंगा? मेरे घर ने 5 बार मातम मनाया है, 2 बार इस पर हमला कर चुका हूँ। बिहार से मैंने 100 गुंडों को बुलाया था। इनका खात्मा ही मेरी जिंदगी का मकसद है। खैर छोड़, आज ये पल्लव सिंह और वीर नायक मिलकर
ठाकुर परिवार की बलि चढ़ाएंगे। आज बहेंगी खून की नदियां। ए भल्लाल, कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा तूने सोचा नहीं था ना। अबे देख क्या रहे हो, ऊपर से 6 इंच कम करो। लो लवर आ गया। मेरे घर में घुसकर तूने हीरोपंती की, उसके बावजूद तुझे छोड़ क्यों दिया पता है? क्योंकि मुझे लगा तू भी ठाकुर की मौत चाहता है, लेकिन तूने तो साला दल ही बदल लिया। उस दिन तुझे छोड़ दिया, लेकिन आज नहीं। मार डालो साले को। सिर्फ हमला करना काफी नहीं होता, हमला कब और कहां करना है ये भी जरूरी होता है। उसकी वजह से हमारे घर में 3 मौत हुई है और उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया है। ओ भाई लोग, जब तुम्हारे जैसे 100 मरते हैं तब एक भल्लाल पैदा होता है। अरे जीतना तो परंपरा है ठाकुर परिवार की। अब तक जो हुआ वो सिर्फ कुश्ती थी, अब शुरुआत होगी युद्ध की। निकलो बाहर। झटका लगाना लगना भी चाहिए। यहाँ भल्लाल का राज चलता है, भल्लाल का राज चलता है। जिस समय तूने मुझे युद्ध के लिए ललकारा था, उसी समय ये किला मेरा हो गया था। मार डालो। ओए, वो उन्हें भी बचा रहा है और हमें भी बचा रहा है यार। हमें उससे मारने से रोका और अब खुद ही मार रहा है। रामायण महाभारत में तो बहुत पात्र देखे, लेकिन इस जैसे कैरेक्टर को तो पक्का लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। सही कहा भाई। मैंने एक बार भाई क्या बोल दिया, तू तो मेरे घरे ही पड़ गया। वहां देख, भाई का भाई, बड़ा भाई आतंक मचा रहा है। भरपाई करेगा। भरपाई करेगा। भरपाई करेगा।